ईश्वर का प्रिय होता है जिनके ऐसे होते हैं बुद्धदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध से जुड़े कुछ विशेष योग और संकेत, जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ बुध देव आपको किस प्रकार के शुभ फल करेगा और किस प्रकार के लाभ देगा। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में या कुंडली के नवम भाव में बुध ग्रह और गुरु ग्रह की युति बन जाती है, ध्यान से सुनिए, बुध ग्रह और गुरु ग्रह दोनों साथ में युति बनाकर पंचम भाव या नवम भाव में बैठे हुए हों, तो जातक की जो संतान होती है वह बुद्धिजीवी होगी। संतान होने का योग ये होता है, संतान उत्तम बुद्धि वाली होती है। हालांकि मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि पंचम भाव में बुध और गुरु बैठे हुए हों तो पंचमेश की स्थिति, नवे भाव में बैठे हुए हों तो यहाँ पर नवमेश की स्थिति अवश्य चेक करें, और कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं हो। यानी पंचम भाव नवम भाव में बैठे हुए बुध और गुरु आपको अच्छी संतान का संकेत करते हैं। आपकी बुद्धि का विवेक, आपका बुद्धि विवेक खुद अच्छा होगा, इसके अलावा संतान का बुद्धि विवेक भी अच्छा होगा। इस बात की तरफ ये बुधदेव संकेत करते हैं। आइए आज के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव के अंदर, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के भाव के अंदर बुध ग्रह वक्री होकर बैठे हुए हों, ठीक है, केंद्र में या त्रिकोण के भाव के अंदर, यानी पहले, चौथे, सातवें, दसवें में या पंचम भाव में या नवम भाव में बुध ग्रह वक्री होकर यदि बैठे हुए हों तो ऐसे जातकों में विलक्षण क्षमता देखी जाती है। जातक की बुद्धि विवेक तो अच्छा रहता ही रहता है, इनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता बनी रहती है। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य वो ये है कि वक्री बुध निर्णय लेने में संशय पैदा करता है, ठीक है। विश्लेषण क्षमता इनकी अच्छी होगी, लेकिन इनको निर्णय लेने में दिक्कतें होती हैं, यानी आसानी से ये निर्णय नहीं ले पाते, ये समझना चाहिए। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रह नीच का होकर वक्री हुआ है या फिर मित्र राशि या स्वराशि का होकर वक्री हुआ है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह यदि वह स्वग्री होकर या उच्च राशि का होकर वक्री होता है तो शुभ प्रभाव में कमी आती है, लेकिन कोई ग्रह नीच राशि का होकर यदि वक्री होता है तो उसके खराब प्रभाव रहता है, उसमें कमी आती है। हालांकि बुध का वक्री होने पर स्मरण क्षमता ठीक रहेगी, साथ साथ इसके अलावा विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी रहेगी, यानी तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन निर्णय लेने में ये जातक थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करते हैं। आइए अब अगले महत्वपूर्ण संकेत को जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी शुभ भाव के अंदर चंद्रमा और बुध की युति बनी हुई हो, लेकिन यदि यह युति पंचम भाव में या कुंडली के एकादश भाव के अंदर चंद्रमा और बुध की युति बन जाए तो किस प्रकार का प्रभाव मिल सकता है। देखिए, चंद्रमा का पुत्र है बुध, ठीक है। अब चंद्रमा का पुत्र बुध जब दोनों एक साथ कुंडली के अंदर बैठेंगे तो देखिए क्या होगा कि जातक की जो स्मरण क्षमता रहेगी उसको ये तीव्र करते हैं। चंद्रमा और बुध की युति यदि दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, यदि इस चंद्रमा बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, विशेष रूप से पंचम भाव से इस युति का संबंध बन रहा हो, तो जातक को विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा का धनी बनाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा यहाँ पर स्वगृही मित्रगृही हो सकते हैं। उसी प्रकार से बुध ग्रह की बात करें तो स्वगृही मित्रगृही हो सकते हैं। चंद्रमा की स्वराशि की बात करें तो कर्क राशि होती है, जबकि बुध की स्वराशि मिथुन राशि और कन्या राशि होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो खराब भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे भाव में या फिर पंचम भाव में या एकादश भाव के अंदर ये युति बनती है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। स्मरण क्षमता अच्छी होती है, लेकिन जब ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम स्मरण क्षमता की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित है तो उसी संदर्भ में हम सारी चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं अब हम आपकी कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच अवस्था का होकर बैठ जाए, ठीक है, बुध ग्रह नीच अवस्था का होकर बैठा हुआ हो, लेकिन बुध ग्रह का नीचत्व यदि भंग हो जाता है तो जातक को बुद्धि का लाभ मिलता है, ठीक है। नीच भंग यदि बुध ग्रह का हो रहा हो तो जातक को बुद्धि का लाभ मिल पाता है, यानी अच्छी बुद्धि उसकी मानी जा सकती है। उदाहरण के लिए मैंने बुध ग्रह को यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव में लिखा है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह। अब मीन राशि में क्योंकि नीच राशि के होते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर कुंडली के एकादश भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं जो कि अपनी सातवीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध किसी भी भाव में बैठे हुए हों, गुरु की दृष्टि यदि बुध पर पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बुध का नीचत्व भंग माना जाएगा। इस उदाहरण की बात करें तो लग्न भाव के अंतर्गत गुरु बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से गुरु बुध को देखेंगे,
एकादश में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, इसके अलावा कुंडली के 90वें भाव में गुरु बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से बुध को देखेंगे। तो इस प्रकार बुध का नीचत भंग हो जाएगा और साथ साथ जातक को वाणी का लाभ, बुद्धि का लाभ मिल पाएगा, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों आइए अब बात करते हैं बुध से बनने वाले गज केसरी योग की। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी गुरु और चंद्रमा की युति हो तो गुरु और चंद्रमा की युति को मित्रों आप जानते हैं किसे कहा जाता है, गज केसरी योग। अब लेकिन इस गज केसरी योग यानी गुरु और चंद्रमा का जो बन रहा है, उनके साथ में यदि बुध ग्रह भी बैठ जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुध गज केसरी योग में शामिल हो गया। तो फायदा क्या है इसका? फायदा यह है यदि आप लेखन के क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का तार्किक वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बोलने से संबंधित हो यानी भाषा से संबंधित हो, लोगों को सलाह देने का यदि आप काम कर रहे हैं तो उनमें ये आपको लाभ प्रदान करेंगे, यानी अच्छा वक्ता बनने का योग देते हैं, अच्छे लेखक बनने की योग की निशानी है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय त्रिकोण में ये युति बनती है तीनों ग्रहों की तो ज़्यादा सुफलदायी होगी। 6, 8, 12 के अंदर गज केसरी योग उतना अच्छा लाभ नहीं दे पाता। आइए बात करते हैं अब हम बुध यदि सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव के अलावा या दसम भाव के अंतर्गत बुध बैठे हुए हो। मित्रों बुध ग्रह क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह आप जानते हैं, ठीक है, वाणी व्यापार के मुख्य ग्रहों में से बुध एक है। यदि बुध कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं या दसम भाव में बैठते हैं तो जातक को व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता दे सकते हैं। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है बशर्ते कि बुध ग्रह कुंडली का योग कारक ग्रह हो, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो और बलवान हो। शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो सकता है लेकिन पापक ग्रहों के द्वारा दृष्टि युक्त नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाए, देखिए दूसरे भाव में बैठे हुए बुध वाणी को अच्छा करेंगे। यदि बुध ग्रह राहु के प्रभाव में, शनि की दृष्टि ना हो इन पर, ठीक है, या कि राहु केतु या शनि की दृष्टि ना हो तो ऐसी स्थिति में, या शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है हालांकि, तो बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठकर व्यक्ति की वाणी को अच्छा करेंगे। तो वाणी के द्वारा जातक अपना लाभ कमा पाएगा, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा संगीतकार हो सकता है यदि शुक्र का साथ मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया लाभ देंगे। व्यापारी बनाएंगे सप्तम में और दसम में, सेकंड हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पर वाणी का अच्छा लाभ ये दे देते हैं। हालांकि सप्तम में या दसम में भी बैठे हुए हैं यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से वाणी का लाभ ये देंगे। हालांकि इस स्थिति में आपको धन भाव के स्वामी की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं बुध ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव में बैठे हुए हों या कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए पंचम भाव में बैठे हुए बुध और नवम भाव में बैठे हुए बुध जातक को उच्च शिक्षा में लाभ देते हैं। किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा आप हासिल करने जा रहे हो तो वहां पर बुध ग्रह आपको लाभ देंगे बशर्ते कि ये नीच अवस्था के ना हो, शुभ स्थिति में बैठे हुए हो। तो किसी प्रकार की उच्च शिक्षा आप हासिल करने जा रहे हैं, चाहे वो आप ग्रेजुएशन लेवल की हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हो, बुध ग्रह पंचम में या नवम में है तो शिक्षा में अच्छा लाभ दे सकते हैं बशर्ते कि राहु की दशा अंतरदशा जो है आपको शिक्षा काल के दौरान ना आ रही हो, क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा आती तो कुछ ना कुछ शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। मित्रों भाव के अनुसार बुध ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं संक्षिप्त में उस पर भी आज के वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बुध ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव के अंतर्गत होते हैं शुभ स्थिति में तो जातक बुद्धिमान होगा और तार्किकता का गुण ऐसे जातकों के अंदर पाया जाता है। ये बुध की सबसे बड़ी विशेषता होती है। हालांकि बुध नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए, बुध ग्रह के पास यहाँ पर बल होना चाहिए। बुध ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठ जाते हैं मित्रों तो देखिए दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो जातक की वाणी को अच्छा करेंगे, जातक की वाणी में प्रभाव लाएंगे, जातक अच्छा वक्ता हो सकता है। तीसरे भाव के अंतर्गत मान लीजिए बुध ग्रह आपकी कुंडली के अंतर्गत यदि बैठे हुए हों तो तीसरे भाव में बैठे हुए बुध जातक को लेखन और संवाद क्षेत्र में निपुणता देते हैं, यानी लेखन के क्षेत्र में, संवाद कौशल के क्षेत्र में आपको ये निपुणता देंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत मित्रों यदि बुध ग्रह बैठ जाए तो शिक्षा में सफलता देते हैं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में अच्छा लाभ ये दे देते हैं। कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए पंचम भाव में गणित के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जातक को प्रवीण करते हैं शुभ स्थिति में होने पर। मित्रों छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों लेकिन ये शत्रु राशि के या नीच राशि के हों या पीड़ित हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छोटी मोटी लगी रहती हैं, त्वचा जन्य रोग होना इस प्रकार की आशंका बनती है, विशेष रूप से बुध केतु के प्रभाव में आता है। तो अब यानी छठे भाव में बुध ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता, लेकिन फिर भी यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में सफलता ये दे सकते हैं और इस बात की संभावना प्रबल बनती है। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की। देखिए सप्तम भाव के अंतर्गत यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो जातक का जो जीवन साथी होता है वो चतुर जीवन साथी होगा, वाणी और वाणी संबंधी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को लाभ मिलता है, यानी व्यापार के कारक ग्रह क्योंकि बुध ग्रह को माना गया है। मान लीजिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अंतर्गत मित्रों बुध ग्रह हो
अब अष्टम भाव में बुध ग्रह बैठेंगे और शुभ स्थिति में हो तो अनुसंधान के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। गुप्त विद्या इत्यादि में रुचियां जातक की हो सकती हैं। 90 भाव के अंतर्गत मान लीजिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में बैठ जाएं तो मित्रों 90 भाव के अंतर्गत यदि बैठेंगे तो यहाँ पर जातक को उच्च शिक्षा में ये सफलता देते हैं, जैसे हमने पहले इस पर चर्चा की थी। यानी बुध 90 भाव में असामान्यता अच्छा रिजल्ट देते हैं, बशर्ते पीड़ित ना हो रहे हो। इसके अलावा बुध मान लीजिए आपकी कुंडली के 10वें भाव में स्थित हों तो मित्रों ये व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता देते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, कंसल्टेंसी इत्यादि के कार्य में, ब्रोकर इत्यादि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना को बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमें देखना होगा। यदि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में एकादश भाव के अंतर्गत बुध ग्रह बैठे हुए हों, देखिए एकादश भाव में बुध ग्रह शुभ स्थिति में हो तो आय के अच्छे साधन जातक के पास होते हैं। विशेष रूप से बुध ग्रह की दशा अंतर्दशा लाभकारी सिद्ध होती है। योग कारक बन रहे हो तो कहना ही क्या, काफी बढ़िया लाभ फिर यहाँ पर बैठकर ये देंगे। बुद्धि के माध्यम से जातक क्रिएटिवनेस के माध्यम से अपने जीवन में उच्च सफलताएं अर्जित करता है। मित्रों बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में मान लीजिए बैठे हुए हों तो विदेश यात्रा या विदेशी व्यापार के माध्यम से जातक को सफलता देते हैं। विदेशी भाषा में योग प्रवीण होता है जातक, यानी अपनी भाषा से अलग भाषाएं जातक जानता है। मित्रों आइए अब हम बुध की कुछ स्वाभाविक विशेषताओं के विषय में पहले चर्चा करते हैं। देखिए बुध की स्वाभाविक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो बुध वाणी, तर्क, बुद्धि, गणित, लेखन, वाणिज्यिक क्षेत्रों का कारक ग्रह मजबूत होता है तो इन क्षेत्रों में जातक को ये लाभ देता है। बुध ग्रह यदि कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण के अंतर्गत बैठ जाए तो शुभ होता है। केंद्र त्रिकोण माने पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में बैठे हुए हों या पंचम या नवम में बैठे हुए हों तो बुध ग्रह अच्छा फल यहाँ पर फिर देते हैं। इसके अलावा बुध ग्रह का बल यदि बलवान है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको लेखन के क्षेत्र में, संवाद के क्षेत्र में अच्छी सफलता देगा। बुध से संबंधित मित्रों कोई भी उपाय आपको करना हो तो बुधवार के दिन किया कीजिए, ठीक है, लाभ आपको मिलेगा। बुध की राशि की बात करें तो बुध की जो राशि होती है आप जानते हैं 3 नंबर, यानी मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि में ये उच्च अवस्था के भी माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुध ग्रह की मीन नीच राशि जो होती है वो होती है आपकी मीन राशि। तो मीन राशि में सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते, लेकिन यदि बुध का नीचत्व भंग हो जाए तभी अच्छा फल कर सकते हैं। बुध की दिशा की यदि हम बात करें तो मित्रों बुध की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बुध से संबंधित कार्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्रदान करते हैं। बुध की यदि मित्रता की बात करें तो बुध के जो मित्र होते हैं वो शुक्र के साथ इनकी मित्रता होती है, शनि के साथ इनकी मित्रता होती है और इसके अलावा सूर्य के साथ भी बुध ग्रह जो है सामान्य व्यवहार रखते हैं, यानी सामान्य मित्रता ये रखेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कुंडलियों के अंदर बुध और सूर्य साथ में ही बैठे हुए आपको मिलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं बुध की अंतर्दशा के विषय में कि बुध की अंतर्दशा आखिर फल किस प्रकार का करती है, दशा अंतर्दशा किस प्रकार का प्रभाव करती है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मित्रों देखिए बुध की दशा अंतर्दशा की यदि हम बात करें तो बुध की महादशा में जातक को लाभ किस प्रकार का होगा, शिक्षा का लाभ, व्यवसाय का लाभ, लेखन में प्रगति, ठीक है। बौद्धिक कार्यों के अंतर्गत बुध ग्रह की दशा अंतर्दशा सफलता देती है। इसके अलावा शिक्षा व्यापार में सफलता देती है, ठीक है। व्यक्ति चालाक किस्म का भी हो सकता है, समझदार होता है, अपना काम निकालने का गुण ये जानता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह किसी भी रूप में पीड़ित हो रहे हो तो इसके उपाय किस प्रकार से करें, तो उस पर अब हम विचार कर लेते हैं। मित्रों बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर कमजोर हो तो संवाद कौशल में समस्या होना, इससे आप पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है तो बुध कमजोर होता है तो संवाद कौशल में समस्या आना, हकलाहट होना, ठीक है। तो समझ लीजिए बुध जो है बुध का ये दोष है, तो इसके उपाय पर अभी हम बात करेंगे। बुध में दोष है तो त्वचा जन्य रोग होना, नर्वस सिस्टम कमजोर होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब मान लीजिए कमजोर है तो आप बलवान करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए आप बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का जप कर सकते हैं या बुध के किसी भी वेद मंत्र का जप आप कर सकते हैं। बुध कुंडली के अंदर योग कारक हो, कमजोर हो तो हरे रंग के कपड़े पहनने से या फिर मान लीजिए आपका बुध जो है पीड़ित कर रहा हो आपको तो बुध से संबंधित हरे रंग के कपड़े दान करने से, हरी मूंग इत्यादि का दान करने से बुध से संबंधित नेगेटिव प्रभाव में फिर कमी आती है। इसके अलावा बुधवार को आप ब्राह्मण भोजन इत्यादि भी करा सकते हैं, इससे भी बुध के नेगेटिव प्रभाव जो है वो खत्म होते हैं या कमजोर पड़ते हैं। भगवान गणेश की आराधना किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। बुध के मंत्र ओम बम बुंधाय नमः या ओम गंगणपताय नमः गणेश भगवान का मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। यानी बुध से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आने पर बुध के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप किया जा सकता है तो लाभ होगा।